पंचवटी है, राम तो पंचवटी में है ही। और पंचवटी जब पहुंचे हैं राम, वही निकट ही जटायु का आवास है। जटायु के बारे में पहले ही बता दिया था ऋषि अगस्त ने राम, और मिल भी जाते हैं जटायु राम को पहुंचते ही पंचवटी में। जटायु गीध जाति के एक वृद्ध मनुष्य है, और जो थोड़ा थोड़ा उड़ना भी जानते हैं। जटायु से जब बात होती है राम, तो दक्षिण भारत के दशरथ शंबर युद्ध में दशरथ के साथ रह चुके थे जटायु, और इसलिए राम के बहुत हितु हो गए, मतलब वेल विशर है। और राम की कुटिया, राम बनाते ही अपनी कुटिया वहां है जहां जटायु का आवास पहले से है, बिल्कुल निकट। और एक दिन आ गई शूर्पणखा, आ गई शूर्पणखा, आ गई पंचवटी में, आ गई राम की कुटिया पर आ गई। रावण की बहन है, और देखो तो रावण की संस्कृति, संस्कृति क्या कहें, ये तो अपसंस्कृति है, सब कल्चर है कि रावण ने ही वध किया है शूर्पणखा के पति का, विद्युज्योति का। अपने सगे बहनोई को अपने अहंकार में मार दिया है रावण। राक्षसों में नैतिकता का बोध नहीं है, और ये उनके लिए एक सामान्य घटना है। और शूर्पणखा वो भी तो राक्षसी है, बड़ा कामुक स्वभाव है उसका, और उसे हमेशा बलिष्ठ पुरुषों की तलाश रहे। हाँ, उसे चाहिए बकरे, अपनी वासना पूरी करती है, और इन्हीं पुरुषों को मार के खा भी जाती। ये तो वही हो गया कि सॉफ्टी भी खा ली, और सॉफ्टी जिस कोन में है वो भी खा लिया। तो ऐसी है शूर्पणखा, राक्षसी। इन राक्षसों में प्रेम की कोई अनुभूति नहीं। प्रेम क्या है मेरा राम, हो सकता है मुझसे तुम ज्यादा जानते हो। कैसा जानते हो ये तुम्हारी अपनी सीमाएं हो। प्रेम, प्रेम तो वही है जहां इन्फैक्चुएशन ना हो। अगर इन्फैक्चुएशन है तो वो प्रेम नहीं है, पॉजेसिवनेस। गलती हो जाती है, लोग उसे प्रेम समझ लेते। प्रेम तो समर्पण है, बिना अपेक्षा के समर्पण, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, जहां स्पेस हो एक दूसरे के लिए, वही तो प्रेम है, वही प्रेम है। राक्षसों में तो कैसा भी प्रेम नहीं है। वहां तो विवाह भी एक सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है, यौनिक समझौता है विवाह। ऐसा समाज है राक्षसों। और शूर्पणखा उसी समाज की तो राजकुमारी है। राम और लक्ष्मण दोनों ही भाग गए हैं शूर्पणखा का, भाग दोनों चाहिए। पहली मुलाकात में उसने, किसने मेरे राम, शूर्पणखा राम से प्रणय निवेदन किया है, लेकिन राम ने अपनी मर्यादा बताई।
विवाहित होने की मर्यादा बताई और शूर्पणखा को इनकार कर दिया। पता नहीं शूर्पणखा इस बात को समझ भी पाई या नहीं। उसे लगा चलो ठीक है यार, ये राम नहीं मिल रहा है, दूसरा तो है। राम के चरित्र की एक विशेषता है, वैसे तो राम का चरित्र ही पूरा विशेषताओं का अंबार है, उन्हीं में से एक विशेषता है उनका प्यूरिस्टिक रेशनल होना। हाँ मेरे राम, एक है मोनोलिथिक रेशनैलिटी, एक कास्मिक विवेकशीलता। मोनोलिथिक रेशनैलिटी में क्या होता है, जो सामान्य लोगों के अंदर होती है कि वो एक चीज को अगर सही मानते हैं तो तत्काल ही दूसरी चीज को गलत मान लेते हैं। एक सही तो दूसरा गलत, एक गलत तो दूसरा सही। एक शब्द सेंटेंस बोलते हैं लोग, तुमने भी सुना है कि इससे अच्छा कुछ नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं, हो ही नहीं। क्या जितने सब कुछ अच्छे तत्व हैं सृष्टि में, ये बात बोलने वाले ने क्या वो सारे तत्व देखे हैं, अनुभव किए हैं? अगर एक लड़की से कोई लड़का कह रहा है कि तुमसे ज्यादा सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं है, तो या तो झूठ बोल रहा है या उसका काम केवल यही है कि वो सबकी सुंदरता देखता घूमता है। कैसे कोई कह सकता है कि तुमसे सुंदर कोई नहीं? क्या सारे सुंदर जितने भी चेहरे हैं सृष्टि के तुमने देख लिए? ये तो तुम्हारी सीमा है कि तुमने जिसको देखा है 2 4 6 8 10 लोगों को, उसमें तुमने किसी एक को बहुत सुंदर मान लिया, बस। तो राम कैसे हैं? एक से अधिक मूल्यों को जीते हैं, एक से अधिक सिद्धांतों को मानते हैं, एक ही सिद्धांत पर नहीं चलते, और कई बार तो परिस्थितियों के आधार पर अपने मूल्य और सिद्धांत बदल भी लेते हैं। ऐसे हैं राम तो राम है। राम के समय में आर्यों का सिद्धांत था कि अगर कोई स्त्री कामासक्त होकर आए और प्रणय निवेदन करे तो उसे अस्वीकार नहीं करना है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे खोजी लोकती हूँ नाही। तो देखो मेरे राम, कह रही है शूर्पणखा राम से कि मेरी जैसी स्त्री इस सृष्टि में नहीं और तेरे जैसा पुरुष नहीं, हम दोनों की जोड़ी ही बल्ले बल्ले क्या बात। लेकिन राम के सामने उदाहरण भी है कि केकसी ने जब प्रणय का प्रस्ताव दिया था ऋषि को, विश्रवा को, तो उन्होंने स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं किया था, क्योंकि नियम यही है, सिद्धांत यही है कि अगर कोई प्रणय निवेदन करे तो स्वीकार करना ही है। लेकिन राम यहां इस सिद्धांत का पालन नहीं करते और अपने जीवन मूल्य को बदल देते हैं। सीता के प्रति समर्पण के कारण ही
राम ने कर दिया शूर्पणखा का तिरस्कार। मानव है मेरे राम, मानव है।